विषय को लेकर धरना प्रदर्शन नहीं करने आए हैं। कोई राजनीतिक विषय पर हम चर्चा करने नहीं आए हैं। हमारे बीच में माननीय राज्यसभा सांसद, बड़े भाई और हर वर्ग की मजबूत आवाज संजय सिंह जी पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहती हूं इनका अभिनंदन हो, स्वागत हो। जोरदार तालियां जो है हम एक मजबूत आवाज के स्वागत में यहाँ पर अभिनंदन के रूप में बजा रहे हैं। और यहाँ पर आज जो संघर्ष का विषय है, जो आज विरोध का विषय है, वो नीट का जो एग्जाम है उसके अंदर जो धांधली हुई है और लाखों करोड़ों बच्चों का जो है भविष्य अंधकार की ओर धकेलने का प्रयास किया गया है। एक चौथी पास राजा के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से ये बेहद शर्म और दुख का विषय है। आपने हर चीज के अंदर तो घोटाला करा ही, आपने हर चीज के अंदर तो जनता को गुमराह करा ही, अब आपने देश के मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा, आपने उनके भविष्य के साथ भी सौदा कर लिया है। किस प्रकार से एक ही सेंटर के दर्जन भर से ज्यादा बच्चे फर्स्ट रैंक हासिल करते हैं और देश के शिक्षा मंत्री कहते हैं ये बहुत सामान्य सी घटना है। कोर्ट इस विषय पर संज्ञान लेता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कड़ी टिप्पणी करता है, तमाम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दुख का विषय है कि केंद्र के अंदर एक अपंग सरकार के तौर पर अनपढ़ों के नेता की जो सरकार आई है उसे देश के भविष्य की कथा भी चिंता नहीं है। उनको हर विषय पर बोलने का समय है, लेकिन देश के लाखों करोड़ों बच्चे जिन्होंने मेहनत कर अपने गरीब माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए दिन रात पढ़ाई करी और अंततः उनकी पढ़ाई भी घोटाले का शिकार हो जाती है, घोटाले की भेंट चढ़ जाती है। तो मैं आज इस मंच पर यहाँ पर इसलिए मैं इकट्ठी नहीं हुई कि हम लोग राजनीतिक बात करें। हम लोग यहाँ पर इतनी गर्मी में, तपती हुए धूप में इसलिए इकट्ठा नहीं हुए हैं कि हम लोग सिर्फ चार बातें कहकर अपने कार्यक्रम को यहाँ विराम कर दे, बल्कि आज हमें यहाँ से हुंकार भरनी है। जो देश की शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, देश की शिक्षा का जिस प्रकार से बंटवारा हो रहा है कि अमीरों के बच्चे बेहतर शिक्षा लेंगे और समय आने पर ऐसे योग्य परीक्षाओं में भी पैसे देकर प्रथम दर्जा हासिल करेंगे, ऐसी सरकारों के कानों पे जो जू नहीं रेंग रही, उन सरकारों को सबक सिखाना है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक बात कही थी, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और वो दहाड़ दिल्ली के बच्चों के सरकारी स्कूल के रिजल्ट के माध्यम से दिल्ली में दिख रही है। अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा नीति के माध्यम से दिख रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने का काम जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही है, मुझे लगता है इस केंद्र की सरकार को भी अरविंद केजरीवाल की सरकार से सीखना चाहिए और तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए इस धांधली का, इस घोटाले का। उन तमाम बच्चों के भविष्य को प्रथम रखते हुए, बाकी सब चीजों को पीछे रखते हुए हमें हर एक उस विषय पर, हर एक उस अपराधी के बारे में, हर एक उस आरोपी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी जिसने इतना संगीन जुर्म किया है, और वो पुनः ऐसे जुर्म को ना दोहराए। इस तरह के एग्जाम्स के अंदर भविष्य में धांधली ना हो, इसके लिए मेरी केंद्र सरकार से गुहार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह है कि वो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए एक ठोस नीति बनाए, एक ऐसी रणनीति बनाए कि देश का आने वाला भविष्य अपनी सरकार के अंतर्गत अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस कर सके, एक अच्छे माहौल में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बहन राखी बिरलान जी। एक बार फिर से जोर से बोलिए भारत माता की।
हम उस नौनिहालों की लड़ाई लड़ने आए हैं जो इस देश का भविष्य है। माना कि भीषण गर्मी है, लेकिन ऊर्जा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए जोर से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। अब हमारे बीच में इस देश के और देश की सबसे बड़ी पंचायत भारतीय संसद में बुलंद आवाज संजय भैया हमारे बीच में हैं। मैं उनको स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। मैं ये मानता हूं कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। केंद्र सरकार ये चाहती है कि इस मसले को दबा दिया जाए और हमारी जिम्मेदारी है कि उस लाखों बच्चों की लड़ाई को लड़ें। हो सकता है कि ये लड़ाई लंबी होगी। आज हम प्रोटेस्ट दिल्ली में हमारे सभी सांसद, सभी विधायक, सभी पार्षद कर रहे हैं। कल पूरे देश में विरोध करेंगे। तो ये लड़ाई कितनी भी लंबी क्यों ना हो, ये लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक उन बच्चों के साथ न्याय ना हो। हमारे बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और अपनी बात बहुत सधी तरीकों से, शालीन तरीकों से हर व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। हमारे बीच सौरभ भाई हैं। मैं सौरभ भाई से निवेदन करता हूं, क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं तो आपकी जिम्मेदारी कहीं ज्यादा है कि उन सभी बच्चे जो एक सपनों के साथ एग्जाम देते हैं, उन सपनों का खिलवाड़ किया गया, उन सपनों को कुचला गया है। तो ये लड़ाई कैसे और मजबूती से लड़ी जाए, इसके बारे में हमारे सभी साथियों के बीच अपनी बात को रखें। सौरभ भाई। मैंने संजीव जी से निवेदन किया था मुझे ना बुलाइए, और इन पे हमारे सांसद संजय सिंह जी, हमारे डिप्टी स्पीकर राखी बिल्लान जी, हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष साथी राजेश गुप्ता जी, जनरल भाई तोमर जी, ऋतुराज जी, सामने बैठे बहुत सारे विधायक साथी, पार्षद साथी, आज ये जो धरने प्रदर्शन का हम लोगों ने प्लान किया था, क्योंकि गर्मी बहुत है तो हमने ये प्लान किया था कि सिर्फ विधायक साथी, पार्षद साथी और संसद के हमारे साथी आए और एक मैसेज जो है दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार को दिया जाए कि जो देश के करीब 24 लाख बच्चों के साथ इस बार हुआ है वो एक बहुत बड़ा धोखा है। अच्छा ठीक है। जो लोग मेडिकल की तैयारी कर चुके हैं वे लोग जानते हैं कि प्री मेडिकल टेस्ट एमबीबीएस के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है उसमें 12वीं के बच्चे हिस्सा लेते हैं। करीब आप समझ सकते हैं 16 साल, 17 साल, 18 साल की उम्र के लड़के लड़कियां इस एग्जाम को देते हैं और 16-16 घंटे, 18-18 घंटे की तैयारी दिन की करते हैं। एक ही सपना होता है कि किसी तरीके से एमबीबीएस के अंदर एडमिशन हो, डेंटल कॉलेज में एडमिशन हो, आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन हो और वे लोग डॉक्टर बन सकें, समाज की सेवा कर सकें। और इस तरीके के एग्जाम बहुत प्रतिष्ठित एग्जाम रहे, बहुत विश्वसनीयता रही। कभी ये नहीं सुना गया कि आप पैसे देके पीएमटी के एग्जाम के अंदर बेहतर नंबर ला सकते हैं, ये कभी नहीं सुना हिंदुस्तान में। ये तो जरूर सुना गया कि आप प्राइवेट सीट ले सकते हैं,
प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा ले सकते हैं, मगर पीएमटी के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में आप पैसा देके अच्छी रैंक ले सकते हैं, ये बात हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं सुनी गई। और हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली, यहाँ की एमबीबीएस, यहाँ की सुपर स्पेशलिटीज, यहाँ की पोस्ट ग्रेजुएशन, सब चीजों की इतनी प्रतिष्ठा है कि पूरे दुनिया में, मगर पिछले कुछ दिनों से जो सिलसिलेवार अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं, गुजरात में गोधरा से खबर आई, उत्तर प्रदेश से खबर आई, बिहार में पटना से खबर आई कि 5 मई को जो नीट का एग्जाम था, उससे एक दिन पहले अलग अलग राज्यों के बच्चों का, जिनका सेंटर पटना के पास था, उस सेंटर के अंदर नीट एग्जाम से एक दिन पहले बच्चों को सेफ हाउस में लाया गया। यानी कि एक ऐसी जगह उन बच्चों को इकट्ठा किया गया जहां पे उनका किसी और से कोई कम्युनिकेशन ना हो, उनसे फोन ले लिए गए, एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर देके उनकी तैयारी कराई गई, उनको अपनी गाड़ियों में बिठा के एग्जाम सेंटर तक ले जाया गया, उनको एग्जाम दिलाया गया और उसमें से बहुत सारे बच्चे नीट क्वालिफाई कर गए, नीट का एग्जाम पास कर गए। ये बात बिहार पुलिस ने कही है। 30 लाख से 50 लाख तक रुपया लिया गया नीट के क्वेश्चन पेपर को देने के लिए। गुजरात के गोधरा में जो हुआ वो उससे भी आगे निकल गया। जहां पे एग्जामिनेशन सेंटर था, उस एग्जामिनेशन सेंटर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट इस भ्रष्टाचार में शामिल थे। उन्होंने बच्चों को कहा, जिन जिन बच्चों से पैसे लिए गए उनको ये कहा गया कि अगर आपको कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो उसको खाली छोड़ देना, ताकि बाद में टीचर वहां पे उस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आंसर शीट को भर के दे दे। ये मामला भी गुजरात से सामने आया और इसमें भी लाखों रुपए बच्चों के मां बाप से लिए गए। मेरा मानना है कि केंद्र सरकार सब कुछ जानती है और इतने बड़े भ्रष्टाचार को छिपाने की दिन रात कोशिश कर रही है। और हमारी यहां पे मांग है कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट पे ना डाले। जो काम सरकार को करना है वो सुप्रीम कोर्ट को क्यों करना पड़ रहा है? ये क्यों बार बार कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट करेगा? जांच कराना तो सरकार का काम है। जब केंद्र सरकार ने नहीं किया तो छात्रों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। जब केंद्र सरकार भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रही थी तो लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा न्याय के लिए। तो हमारा ये मानना है कि केंद्र सरकार इसकी जांच कराए, स्वायत्त जांच कराए और इस जांच की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाए, ताकि इसके अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो। और ये मामला सिर्फ 24 लाख बच्चों का नहीं है। ये 24 लाख बच्चे तो वो हैं जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया है। 24 लाख बच्चे वो भी हैं जो इस वक्त 12वीं में हैं, जिनको कुछ महीने बाद ये एग्जाम देना है। उनके मां बाप परेशान हैं। 11वीं के बच्चे जो 1.5 साल बाद इस एग्जाम को देंगे, उनके मां बाप परेशान हैं। 10वीं के बच्चे परेशान हैं, मां बाप परेशान हैं। 2 साल बाद उनके बच्चे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम का भरोसा नहीं है कि वो पढ़ाई करने पे उसमें नंबर आएंगे या 50 लाख रुपए देने वालों के नंबर आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। वो बच्चे अब क्या सोच के तैयारी करें? 18 घंटे तैयारी करने वाला बच्चा आज एडमिशन नहीं ले पा रहा,
50 लाख रुपए जिसके माँ बाप दे दे, उसको क्वेश्चन पेपर मिल गया, वो डॉक्टर बन जाएगा। और वो डॉक्टर बन जाएगा तो वो क्या इलाज करेगा? वो तो ये कहेगा कि माँ बाप ने 50 लाख रुपए देके डॉक्टर बनाया है, पहले 1 करोड़ रुपए माँ बाप को कमा के वापस दूं, बाद में डॉक्टरी देखी जाएगी। ये देश के भविष्य का सवाल है और ये बहुत बड़ा मामला है। मैं अपने विधायक साथियों को, पार्षद साथियों को बताना चाहता हूं, आप इस षड्यंत्र को समझिए। दिल्ली 2 करोड़ की जनसंख्या है, कुछ इलाकों में पानी नहीं आ रहा है। 1 हफ्ते से सुबह से शाम तक टीवी पे पानी ही पानी चल रहा है ताकि नीट की खबर पे पानी फेर दिया जाए। आप इस षड्यंत्र को समझो। ये खबर पानी की तब तक चलती रहेगी जब तक नीट की खबर दब ना जाए। आप इस षड्यंत्र को समझो। 2 ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं, 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है, कितने लोग घायल होते हैं, उसके ऊपर टीवी पे बहस नहीं होगी। दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा, हरियाणा पानी नहीं दे रहा, उस पर बहस नहीं होगी। केंद्र चुप बैठा है, इस पे बहस नहीं होगी। कहीं पे भारतीय जनता पार्टी एक वीडियो बना देगी कि देखो पानी लीक हो रहा है, उस पर सुबह से शाम तक चर्चा हो रही है। ये बात हमको समझनी है और लोगों को समझानी है। जिस तरीके से 24 लाख बच्चों को धोखा दिया गया है, ये एक बड़ा षड्यंत्र है देश के भविष्य के साथ। और इसीलिए आम आदमी पार्टी कल देश के अलग अलग राज्यों में इसको लेके धरना प्रदर्शन करेगी, ताकि अगर मीडिया ना भी दिखाए तो जनता तक आम आदमी पार्टी ये बात पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।